नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2022 में आई हुई घोस्ट राइडर सीरीज का एपिसोड 8। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वुल्वरिन जॉनी ब्लेज के सर से एक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बच गया था और अब उस मॉन्स्टर ने अपना नाम एग्जॉस्ट रख दिया है। तो वही जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से मिलता है जहां जॉनी को पता चलता है कि ब्लैक हार्ट ने जॉनी को इल्यूजन में रखा था। तो वही दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट और एग्जॉस्ट मिलकर जॉनी ब्लेज को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एजेंट वॉरलॉर्ड को देखते हैं जो सारे न्यूज आर्टिकल्स को देख रही थी जिनमें कुछ बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जॉनी उन सारे न्यूज आर्टिकल्स को देखता है। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि मैं महीनों से इन केस पर काम कर रही हूँ लेकिन कोई क्लू नहीं मिला है। जिस पर जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि मुझे तुम्हारी नाइफ चाहिए। ये कहते ही एजेंट वॉरलॉर्ड अपनी नाइफ जॉनी को देती है। तभी जॉनी वो नाइफ लेकर जमीन में घिसने लगता है और फिर सारे न्यूज आर्टिकल्स को अरेंज करता है और एक साथ रखता है और एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि ये सारे आर्टिकल्स रोड मैप बना रहे हैं और अब हमें ये मैप शिकागो के रास्ते ले जा रहा है। ये कहते ही जॉनी और एजेंट वॉरलॉर्ड शिकागो की ओर निकलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम अनजान सेमेट्री देखते हैं जहाँ पर कुछ कीड़े इकट्ठा होते हैं और फिर उन कीड़ों से एक आदमी बनता है और वो देखता है कि एल्बेस्टर मारा गया है। तभी वो आदमी कहता है कि एल्बेस्टर तो मर गया, लेकिन ज़ेब क्या तुम जिंदा हो? ये कहते ही वो आदमी ज़ेब के पास आता है जो वहीं पर गिरा हुआ था। तभी वो आदमी ज़ेब को जगाता है और ज़ेब से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या था और काउंसिल ऑफ नाइट मैजिशियंस कहाँ पर है। जिस पर ज़ेब उस आदमी से कहता है कि एल्बेस्टर ने मुझे मारना चाहा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। यहाँ दूसरी तरफ जॉनी और एजेंट वॉरलॉर्ड शिकागो के लिए निकलते हैं और इसीलिए वे लोग एक हाईवे पकड़ते हैं जो बहुत सुनसान था। तभी जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से पूछता है कि क्या एफबीआई जानती है कि तुम मेरे साथ काम कर रही हो? जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि एफबीआई जितना कम जानती है उतना ही अच्छा है। जिस पर जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि निक फ्यूरी के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं और इसीलिए मैं इस यूनिट में काम कर रही हूँ। लेकिन तभी उन लोगों के कार के सामने एक कुत्ता आ जाता है। ये देखकर जॉनी चिल्लाता है कि देखो सामने कोई आ रहा है। यह सुनते ही एजेंट वॉरलॉर्ड अपनी कार घुमाकर उस कुत्ते के साइड से ले जाती है। तभी ये देखकर जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से पूछता है कि ये कुत्ता इतनी रात को हाईवे पे क्या कर रहा था। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी से कहती है कि ये कुत्ता यहाँ ऐसे ही नहीं आया है, यहाँ कुछ होने वाला है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो कुत्ता अचानक से मॉन्स्टर बन गया था और वो कार पे अटैक कर देता है। तभी जॉनी और वॉरलॉर्ड देखते हैं कि सामने से और भी जानवर आ रहे थे जो अगले ही पल मॉन्स्टर बन जाते हैं और कार पे अटैक कर देते हैं। तभी ये देखकर जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता है कि हम साथ मिलकर काम करें, इसलिए वो ये रुकावट डाल रहा है और अब मुझे यकीन हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। तभी सारे जानवर मॉन्स्टर बनके जॉनी और एजेंट वॉरलॉर्ड के पीछे लग जाते हैं। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि मुझे कुछ सामने दिखाई दे रहा है। जिस पर जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए कार मत रोकना। तभी एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी से कहती है कि यही समय है घोस्ट राइडर को बुलाने का। जिस पर जॉनी कहता है कि ये ऐसे काम नहीं करता है। घोस्ट राइडर तब बाहर आता है जब मासूमों का खून बहता है और यहाँ कोई मासूम नहीं है। तभी जॉनी और एजेंट वॉरलॉर्ड देखते हैं कि सामने से आउल की झुंड आ रही थी जो अब मॉन्स्टर बन चुके हैं और अब वे सारे आउल्स अटैक कर देते हैं। अब इन आउल्स के सामने जॉनी और वॉरलॉर्ड कमजोर पड़ चुके थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी से कहती है कि अपना हाथ दो। जिस पर जॉनी पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि जो कहा है वो करो, अपना हाथ दो, मैं कुछ तूफानी करने वाली हूँ। ये कहते ही एजेंट वॉरलॉर्ड जॉनी का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ते ही जॉनी का हाथ घोस्ट राइडर का हाथ बन जाता है। तभी ये देखकर जॉनी एजेंट वॉरलॉर्ड से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। जिस पर एजेंट वॉरलॉर्ड कहती है कि मेरे पास
बहुत से तरीके हैं लोगों के अंदर से बुराई निकालने की। ये कहते हैं एजेंट वॉररोड जॉनी के घोस्ट राइडर वाले हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ती है, जिसके कारण पूरी कार घोस्ट राइडर की कार बन जाती है और घोस्ट राइडर की फ्लेम्स लगने के कारण वे सारे हाउस राख बन जाते हैं। और तब एजेंट वॉररोड कार तेजी से भगाने लगती है। यहाँ वो जानवर जो अब मॉन्स्टर बने हुए थे वो वही हाईवे पर खड़े रहते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और तब वहां एग्जॉस्ट आ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो जॉनी, क्योंकि मैं तुम्हारी परछाई हूँ। यहाँ ज़ेब उस आदमी से कहता है कि कोई हमारे साथ खेल रहा है और ये एल्बेस्टर भी उसके लिए काम करता है। हमारा काम है लाइट और डार्क के बीच बैलेंस बनाना। लेकिन ये देखकर लगता है कि एल्बेस्टर खुद बिक गया था और अब इस चक्कर में एक FBI एजेंट फंस चुकी है और मुझे लगता है कि हमारी इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये कहते ही ज़ेब उस आदमी को पास के एक तहखाने में लाता है जहाँ एक वेयरवुल्फ बंद था। तब ये देखकर वो कीड़े वाला आदमी उस वुल्फ को आज़ाद कर देता है और कहता है कि एल्बेस्टर ने इसे कैद करके रखा था। तभी वो वुल्फ औरत बन जाती है और कहती है कि मुझे एल्बेस्टर का प्लान पता चल गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं, एल्बेस्टर ने मुझे यहाँ कैद कर लिया। तभी ज़ेब उस तहखाने में ब्लैक हार्ट की मूर्ति देखता है और कहता है कि अब मुझे पता चला कि एल्बेस्टर हमें क्यों मारना चाहता था, क्योंकि डेविल ने उसे ऐसा करने को कहा था। यहाँ शिकागो के चेक पॉइंट तक जॉनी और एजेंट वॉररोड पहुंच चुके थे। तभी जॉनी एजेंट वॉररोड से कहता है कि कार रुका दो, मेरे दिमाग में कुछ होने लगा है। यह सुनते ही एजेंट वॉररोड कार रोक देती है और रुकते ही जॉनी बाहर निकलता है और वॉमिट करता है। लेकिन तभी जॉनी को गटर में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। ये देखकर जॉनी को लगता है कि ये उसका भ्रम था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर सच में एक मॉन्स्टर था। तभी जॉनी अपने ही धुन में वहां से जाने लगता है, इसलिए एजेंट वॉररोड उसे रोकती है और जॉनी के कान के नीचे बजाती है और कहती है कि देखो हम शिकागो आ चुके हैं। तभी जॉनी फिर से अपना हाथ आगे करता है और एजेंट वॉररोड से कहता है कि जो तुमने अब किया वो तुम वापस कर सकती हो। जिस पर एजेंट वॉररोड जॉनी से पूछती है कि क्या तुम्हें अब डरने लग रहा है, जिस पर जॉनी कहता है कि वो मेरा सबसे बुरा हिस्सा है और अब मुझे डरने लगता है, लेकिन बस ध्यान रखना कि अगर उसे भयानक लग गया कि तुम क्या कर रहे हो तो नतीजा बुरा हो जाएगा। ये कहते ही एजेंट वॉररोड जॉनी को किस करती है। तभी जॉनी को कुछ होने लगता है और वो एजेंट वॉररोड से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। और तब जॉनी घोस्ट राइडर बनने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारे चेन्स निकलते हैं और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।